अजयगढ़ पुलिस ने पशु विभाग की बेशकीमती जमीन बेचने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पशुपालन विभाग के उप संचालक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल पशुपालक विभाग को आवंटित 39 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और फर्जी दस्तावेज तैयार कर 3900 वर्ग फीट सरकारी जमीन को बेच दिया। जमीन बेचने का मामला उजागर हुआ तो विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पशुपालन विभाग के उप संचालक ने संज्ञान लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं जांच के बाद और भी कई रसूखदार लोगों पर एफआईआर हो सकती है। संचालक पशु विभाग के श्री डॉक्टर डीपी तिवारी जी द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि पशु विभाग की जमीन पर कोकई वगैरह आरोपियों द्वारा और उस जमीन को विक्रय कर दिया गया है। उनके आवेदन और दस्तावेजों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। धारा 417, 420, 34 वादा के तहत हमें ये जानकारी आज के दौरान मालूम हुई है। जो हमारी ज़मीन थी मेरे विलेज की 6.758 माने जो हेक्टेयर थी कुल रकबा इसका, तो इसके बारे में हम जानकारी अपने विभाग को वरिष्ठ कार्यालय को देंगे। जैसा वो मार्गदर्शन करेंगे वैसा करेंगे आगे। नहीं पहले जो हमारे से पहले डॉक्टर BL चौरसिया थे, उनके द्वारा केस लड़ा गया था और वो केस जीत भी गए थे और उनको खाली करवाने के लिए फाइल को पन्ना में जमा करवाई गई थी। तब से आगे कुछ जानकारी नहीं। चलिए, इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल अमृता, मैं आपको बता दूं कि ये अजयगढ़ में पशुपालन की जमीन थी। जो जमीन बताई जा रही है करीब 39 एकड़ के लगभग थी, लेकिन उस जमीन को भूमाफियाओं द्वारा विक्रय कर दी गई है, जिसकी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। रजिस्ट्रियां सामने आई हैं, जिन रजिस्ट्रियों के आधार पर उप संचालक के द्वारा पशुपालन विभाग के अजयगढ़ थाना में एफआईआर कराई गई है। मैं आपको बता दूं कि जो छोटे रसूखदार थे उन पर 4 लोगों पर एफआईआर कार्रवाई की गई है। अभी लगभग सूत्रों से जानकारी लगी है कि अभी 39 रजिस्ट्रियां शेष है, जिन पर प्रशासन ने अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अजयगढ़ के तेज तराहट थाना प्रभारी बखत सिंह के हाथ में जांच की फाइल है। अब देखना होगा कि बखत सिंह इन जो 39 जो लोग अन्य हैं उन पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर के पशुपालन विभाग के जो उप संचालक है DP तिवारी, वो उनसे जब बात करनी चाहिए गई तो वो भी मीडिया के कैमरे से बचते हुए नजर आए। बिल्कुल संदीप, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, इस तरह का काफी बड़ा मामला है और पहला मौका नहीं है जब भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं। आखिर किसकी जो जिम्मेदार है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, और क्या किसी की मिली भगत भी निकलकर सामने आ रही है? किसी के ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं क्या इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल अमृता, मैं आपको बता दूं कि इसमें नाम तो कई सामने आए हैं। जैसे नगर परिषद अजयगढ़ है, वहां पर पदस्थ एक बाबू थे, तथाकथित बाबू, उनके द्वारा अमान प्रमाण पत्र जारी किए गए, भवन प्रमाण पत्र जारी किए गए शासकीय भूमि के। उन्हीं के आधार पर भूमाफियाओं द्वारा रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। और मैं आपको बता दूं कम से कम 1000 मकान वहां पर बनकर खड़े हो गए हैं उक्त भूमि में, जो भूमि विक्रय की गई है। लेकिन जब इस मामले की शिकायत खबरों के माध्यम से जानकारी पशुपालन विभाग के मंत्री को लगी है, मंत्री लखन पटेल के द्वारा एक्शन लिया गया। उनके एक्शन के बाद 4 लोगों पर एफआईआर हुई। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी। तो देखिए, 39 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, जिसे लेकर अब 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। पशुपालन विभाग की जो जमीन थी वो पूरी बेचने के मामले में अब भूमाफियाओं ने जिस तरह से यहाँ पर कब्जा कर 3900 एकड़ की जमीन बेच डाली। अजयगढ़ पुलिस ने पशु विभाग की बेशकीमती जमीन बेचने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पशुपालन विभाग के उप संचालक की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। पशुपालन विभाग को आवंटित 39 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है और फर्जी दस्तावेज तैयार कर 3900 वर्ग फीट सरकारी जमीन को बेच डाला। जमीन बेचने के मामला जैसे ही उजागर हुआ, विभाग में हड़कंप मच गया। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती है और भूमाफियाओं पर किस तरह से लगाम लगाया जाता है।